कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों की वंदन करो। आप सवेरे उठते हो तो उसके चरणों की वंदना करके उठो। आप जीवन का कोई नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो तो उसके चरणों की वंदना करके तब जीवन का कोई नया अध्याय शुरू करना। तुम्हारी जीवन यात्रा सुखद होगी मेरे भाई बहन। तुम्हारी जीवन की व्यथा फिर कथा में बदल जाएगी। जीवन यात्रा शुरू करनी हो, अपने दिन की यात्रा शुरू करनी हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए तब यात्रा को प्रारंभ। लेकिन एक बात सावधानी से सुनना, भगवान तो मिले हुए हैं, सामने में खड़े हुए हैं। हमें एक सदगुरु की जरूरत है, हमारे साथ सतत रहे और हमें बताए, देख तेरा ठाकुर खड़ा हुआ, मिल ले अब तो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव ने जिन गोविंद दियो मिला, जिन गोविंद दियो बता। परमात्मा तो हर पल हमारे साथ में है, लेकिन परमात्मा से मिलाने वाला एक सद्गुरु भी तो होना चाहिए। हमारे वेदांत ने एक सूत्र दिया, ब्रह्म की प्राप्ति से दुख की निवृत्ति नहीं होती, ब्रह्म के परिचय से दुख की निवृत्ति होती। ब्रह्म की प्राप्ति किस जीव को नहीं है? परमात्मा सब में है, ईश्वर है सर्वभूता। हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सर्वम खलमिदं ब्रह्म। परमात्मा तो संसार में हर कण में है, लेकिन एक सदगुरु की आवश्यकता, जो हमें कुत्ता में भगवान दिखा दे। नामदेव को दिखा दिया, सांप में हमें भगवान दिखा दे, मीरा को दिखा दिया। हमें गधा में भगवान दिखा दे। एक नाथ को गधा में रामेश्वर मिल गया था। वो गौमुख से गंगा जल लेके आ रहे थे एक नाथ जी, पैदल पैदल। गर्मी के दिन थे, आते आते देखा रास्ते में गधा पानी के मारे मरे जा रहा था। एक नाथ जी ने कहा, थोड़ा थोड़ा गंगा जल पिला दो, जी जाएगा बेचारा। लेकिन साथियों ने कहा, हम गंगा जल रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए लाए हैं, गधा को पिलाने के लिए नहीं लाए। एक नाथ जी की आंखें भर आई, तुम्हारा रामेश्वरम तो दूर है, मेरा तो यही प्रकट हो गया। उस मरते हुए गधे के मुंह में गंगा जल डाल दिया।
गंगा जल पीते गधा खड़ा हो गया और उस गधा में से रामेश्वर प्रकट हो गया। एकनाथ तेरे को गधा में ही मैं दिखता हूँ। एकनाथ जी ने कहा होते नहीं प्यारे तो प्रकट कहाँ से हो जाते। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी शैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शी। हमें गधा में भी जो भगवान का दर्शन करा दे, ऐसे एक सद्गुरु की आवश्यकता है। भगवान तो सहज मिल जाता, लेकिन सद्गुरु सहज नहीं मिलता। रास्ते चलते सोने की अंगूठी तो सहज मिल जाती है, लेकिन वो सोने की है कि पीतल की, ये बताने वाला सद्गुरु जल्दी नहीं मिलता कि सोने की है कि पीतल की। ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता है। आपको एक खास बात बताएं, आज 142वीं कथा प्रारंभ होने जा रही है। अभी इससे पहले 141वीं कथा जयपुर में थी, और देखो संयोग, जिस दिन 141वीं कथा शुरू हुई उसी दिन हमारा 41वां वर्ष का जन्मदिन शुरू हुआ। उसी दिन से। और आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को 501 वर्ष कल पूरे हो चुके, और आज 502वां वर्ष है, आज शुरू हुआ। तो 502 में जोड़ो तो कितना अंक होता है? 7 होता है ना। और कथा शुरू हो रही 412वीं, कितने अंक हुए? 7 हुए ना। ओ 5 और 2 थे, ये 4 1 2 1 4 2 हो गए ना 7। 7 दिन की सप्ताह कथा करने के लिए आए यहाँ पर, तो 7 दिन की कथा 7 नहीं होगी तो कैसे होगी? ये कोई पहले से ऐसा सोच करके नहीं बैठे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का 502वां वर्ष शुरू होगा तो 412वीं कथा शुरू करें और दोनों का मिलाकर 1 अंक हो जाएगा 7, और सप्ताह कथा शुरू हो जाएगी। ऐसा कोई सोच करके पहले से विधान नहीं बनाया था। ये तो ठाकुर अपने आप ही सारे मुहूर्त बनाता जब बनाता था। हमें एक ऐसे तुलसी जैसे सद्गुरु की आवश्यकता है। और वो सद्गुरु है कौन? सद्गुरु के रूप में श्री सुखदेव जी की वंदना की। यम प्रव्रजंत मनुपेत मतेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव उत्रेत तन्मयतया सर्वोभिने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। यहाँ सद्गुरु कैसा होना चाहिए उसकी 3 बातें बताई है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं लगता, मन भटकता बहुत है। हम कहते हैं ना हमारा मन भटकता बहुत है। अपने जितने लोग बैठे हुए हैं, यदि उसमें किसी का मन भटकता नहीं हो वो तो भाग्यशाली है, पर उन भाग्यशालियों में हम तो नहीं है भाई। हमारा तो मन सबसे ज्यादा भटकता है। लेकिन फिर भी श्री सुखदेव जी के श्लोक को सुन करके पढ़ करके लगा कि हमारा मन भटकता है ना, इसलिए हमारा सद्गुरु भी यम प्रव्रजंत है। हमारा सद्गुरु भी परिभ्रमण करता रहता, परिव्राजक है।
वो भी कहीं एक जगह टिकने वाला नहीं है, वो भी भटकता रहता है। मन भटकेगा, सदगुरु भी भटकता रहता, कहीं न कहीं पकड़ ही लेगा मन को, कहीं न कहीं तो हमें उठा करके ठाकुर के चरणों में फेंक ही देगा एक बार तो। इन दिनों में हम कहने लगे सदगुरु तो टैक्सी ड्राइवर होता है। एक कथा, ये तो टैक्सी है। आप लोग यात्री हैं, आप लोगों को कथा की टैक्सी, सत्संग की टैक्सी में बैठा करके ठाकुर के चरणों तक छोड़ के आ जाता है। फिर वो टैक्सी खाली हुई, फिर आएगा तो दूसरा कोई ढूंढेगा, फिर कहेगा कि आपको चलना है तो बैठो मेरी टैक्सी में, फिर दूसरे को बैठा करके फिर उसको ठाकुर के चरणों में छोड़ के आ जाएगा। ऐसे कर करके आप सब लोग को ये टैक्सी में बैठा करके टैक्सी ड्राइवर खाली ठाकुर के चरणों की यात्रा तक पहुंचाने के लिए तैयार है। हमारा सदगुरु परिव्राजक है, सुखदेव जी के एक जगह टिकने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई मैंने एक बात बताएं, हम लोग शरीर से एक ही जगह रहते हैं ज्यादा। जो जिस गांव का है, यहाँ तो हमारे 50 गांव से लोग इकट्ठे हुए हैं, गांव के या शहर के, बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े लोग हमारे आए हुए हैं। पर हम तो गांव के हैं ना भाई, हम तो गांव की बात करते हैं। तो ये कह रहे थे हम शरीर से एक जगह रहते हैं, मन बहुत भटकता है ना। हम शरीर से एक जगह रहते हैं लेकिन हमारा मन बहुत भटकता है। हमारा सदगुरु शरीर से बहुत भटकता है लेकिन उसका मन एक जगह रहता है। हम शरीर से एक जगह रहते हैं, मन बहुत भटकता है। हमारा सदगुरु हर दिन उसकी यात्रा दूसरे दूसरे गांव में होती रहेगी। आज उस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, परसों उस शहर में, परसों बस ऐसे करते करते शरीर उसका भटकेगा लेकिन मन उसका एक जगह रहेगा। मन कहाँ रहना चाहिए? मन तह जय रघुवर वेदे से, मन तह जय। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बार में आ जाओ नहीं। मन तह जय रघुवर वेदे, मन तह जय रघुवर वेदे, बिनु मन तन दुख सुख सुनते, बिनु मन तन दुख सुख सुनते। मजनू मरे हुए चढ़े हुए कुत्ते को कंधा पर पटक के लेके जा रहा था। रास्ता के लोग नाक दबाते थे। लोगों ने मजनू से पूछा, मजनू क्या तेरे को उस कुत्ते की बदबू नहीं आती? मजनू नाचने लगा, नहीं तो क्यों? कहा कि घर को किसी ने कहा कि इस मरे हुए कुत्ते को एक बार लैला ने छुआ था, मेरे को तो उसकी खुशबू आती, तुम्हें मरे कुत्ते की बदबू आती हो तो आप ही रहे। जैसे उस मजनू को सामान्य प्रेम में यही स्थिति है। सोचो, जिसको ठाकुर के जीवन की मस्ती आ जाए एक बार, फिर क्या उसको संसार के मरे कुत्ते की बदबू आए? संसार तो मरा हुआ कुत्ता है, इसमें कितनी कितनी बदबूएं आती रहती रात दिन। लेकिन एक बार ठाकुर की भक्ति की खुशबू आ जाए
तो फिर उसको संसार की बदबू आती है। मेरे भाई बहन, एक हमें ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता है जो खुद भटकता रहे और भटकते भटकते कभी हमारे भटकते मन को पकड़कर ठाकुर के चरणों में पहुंचा दे। हमारा सद्गुरु टैक्सी ड्राइवर है। आपने कभी देखा कि टैक्सी ड्राइवर एक जगह सोया बैठा हुआ है? नहीं, वो जानता है कि मैं एक जगह बैठूंगा तो मेरे को सवारी मिलने वाली नहीं, इसलिए सवारी उतारा, खाली टैक्सी लिए घूमता रहता है, इधर कहीं कोई सवारी नहीं। ऐसे सद्गुरु बैठता नहीं है, वो तो अपनी टैक्सी को घुमाता रहता है, कभी इस गांव में कभी इस गांव में, कि कहीं कोई सवारी मिल जाए और उसको लेकर जाऊं मैं ठाकुर के दरवाजे तक। सद्गुरु भ्रमणशील होता है, एक जगह टिकने वाला नहीं। दूसरा, सद्गुरु सर्वव्यापक तत्व। सद्गुरु शरीर नहीं है, सद्गुरु कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण नहीं है। सद्गुरु कोई ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी और सन्यासी आश्रम नहीं। सद्गुरु कोई गरीब और अमीर पर्सनैलिटी नहीं है। सद्गुरु कोई लंबा और ठिंगना कद नहीं है। सद्गुरु कोई काला और गोरा रंग नहीं है। सद्गुरु कोई मूर्ख और विद्वान नहीं होता। सद्गुरु तो साक्षात परात्पर परब्रह्म तत्व है। बच्चा जब सीधे सीधे गोली नहीं खा सकता तो उसके लिए या तो गोली को पीस कर दे दिया जाता है या फिर सिरप पिला दी जाती है। ऐसे ही ठाकुर है गोली टैबलेट और सद्गुरु है उसी का लिक्विड फॉर्म सिरप। जब सीधे सीधे गोली नहीं खा सकता तो उसको सिरप पिलाई जाती है कि ले मैं संत को सद्गुरु को भेजता हूँ, उसके माध्यम से तुम मेरे पास आना। सद्गुरु सर्वव्यापक। ये कभी मत सोचना कि हमारे सद्गुरु मर गए या हमारे गुरुजी तो वृंदावन में हैं जी, यहाँ थोड़ी रहते हैं। अरे सद्गुरु तो हर श्वास में हमारे साथ रहता है। हम उसको भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन वो कभी हमें नहीं भूलता। एक माँ 10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते, लेकिन 10 बच्चों के लिए एक माँ भारी हो जाती है। बच्चे माँ को भूल जाता, लेकिन माँ बच्चों को नहीं भूलती। इसी प्रकार से जीव सद्गुरु को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन सद्गुरु जीव को कभी भूलता नहीं। कभी कभी हम कहते हैं ना, आज हमें हमारे गुरुजी की बहुत याद आ रही है। याद हम नहीं करते, हम तो माया में फंसे हैं ना। याद तो हमारा सद्गुरु करता है तो वो झंकृत होती ध्वनि, यहाँ तो रिसाउंडिंग होती है, उसकी याद हमें झकझोर देती एक बार। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सद्गुरु सद्गुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने संसार की ठोकरों ने, दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया, तेरे दर पे ला दिया। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया, तेरे दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर
दर पे ला दिया, तेरे दर पे ला दिया। आप सदगुरु के चरणों में जाना तो दो काम करके जाना। आप उसके चरणों में जाना तो अपने आप को खाली करके लेके जाना, भर के मत जाना। भर के गए तो वहां से क्या लेके आओगे? भरे भराए गए तो वहां से खाली लौटोगे मेरे प्यारे। जाना तो खाली जाना। और दूसरा, जब सदगुरु के सामने जाना तो छोटे बालक बन के जाना। हमारा सदगुरु हम छोटे बन के जाएंगे, हमें क्षीर भी देगा, हमें क्षीर साई भी देगा। ये जो सत्संग है ये क्षीर ही तो है। माताएं जानती हैं, बच्चे को दूध पिलाती तो बच्चा दूध नहीं पीता, माँ को देखता रहता है, हंसता रहता है। उसका पोषण दूध से नहीं, माँ के वात्सल्य से होता है। आपका पोषण महात्मा के वात्सल्य से होता है, वो दूध है। भगवान महावीर को पैर में सांप ने काटा और जहां सांप ने काटा वहां दूध खून निकलना चाहिए था, लेकिन निकल पड़ा दूध। उनके शिष्य ने पूछा, बाबूजी आपके पैर में सांप ने काटा, यहाँ से दूध क्यों निकला? खून निकलना था। भगवान महावीर ने कहा, एक माँ अपने छोटे बच्चे को देखती तो उसका खून दूध बन जाता है। ये सारा संसार मेरा छोटा बच्चा है। सांप नहीं था, मेरा बच्चा था, भूखा था, मेरे पास आया, उसको देखते मेरा खून दूध बन गया, इसलिए मैंने उसको दूध दिया। भगवान महावीर के पैर से खून नहीं दूध निकलने लगा। सदगुरु हमें क्षीर भी देता है, हमें क्षीर साई भी देता है। सदगुरु तुम्हारी प्यारी ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया, तेरे दर पे ला दिया। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। हमें कैसे सदगुरु की आवश्यकता है? वो सदगुरु परिव्राजक होवे और सदगुरु सर्वव्यापक होवे और वो सदगुरु परमहंस होवे। अपने पराये का, धनी गरीब का, मूर्ख विद्वान का उसके यहाँ कोई भेद नहीं है। जो ठाकुर के संबंध से आया, किसी में उसकी ममता फंसे नहीं। टैक्सी ड्राइवर की किसी में ममता नहीं होती। जब तक ग्राहक उसकी टैक्सी में बैठा मीठी मीठी बातें करेगा, पानी भी लाके पिला देगा, चाय भी पिला देगा, लेकिन ममता नहीं रखता है। उसका स्टैंड आया, उतार करके फिर आगे बढ़ जाता है। सदगुरु तो वैसा ही है, टैक्सी ड्राइवर। कहीं किसी में उसकी ममता नहीं, कहीं किसी से लगाव नहीं, सबसे उसका प्रेम है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से